Children, now 5.5 days gap is before your physics exam. So proper and strategic preparation is required. Marks distribution of topic of class 12th ISC board physics paper is given in your syllabus. But if you match it with the specimen paper, the topic electrostatics carries 7 out of 14 marks. 14 marks are given to electrostatics and current electricity. But 7 marks, 1 mark, 1 mark, 2 mark and 3 mark question is being asked from the topics Coulomb's law, electric field, electric potential energy, electric dipole, capacitor and Gauss law. All these topics questions are in 7 marks region. And then current electricity, that carries 7 marks out of 14 marks. Here also 1 plus 1 plus 2 plus 3. Total 4 questions are being asked in specimen paper, and a specimen paper is very important for the pattern which we are going to see or observe in the physics paper. And in current electricity, the important topics are Kirchhoff law, then a circuit problem you will be having in your paper, then question from drift velocity or potentiometer, Wheatstone bridge or Ohm's law. So these are the main topics which you should go through in current electricity. Then in magnetism, in this topic, I am giving you the important points: magnetic force, magnetic field, Biot-Savart's law, Ampere's law and Lorentz force. इन टॉपिक्स से 7 मार्क्स के क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये लगभग हर पेपर में सेम रहता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म रहता है ऑलमोस्ट. तो 7 + 5 + 2, एक्चुअली दीज आर टोटल 14 मार्क्स क्वेश्चंस ओनली. सिलेबस में 16 मार्क्स अलॉटेड है इन 3 टॉपिक्स को, लेकिन स्पेसिमेन पेपर में 14 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं. ऑप्टिक्स से सिलेबस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 18 मार्क्स के क्वेश्चंस का है, लेकिन एक्चुअली 20 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 2 नंबर यहाँ कम हो रहे हैं वो यहाँ बढ़े हुए हैं. तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स से 11 नंबर के और वेव ऑप्टिक्स से 9 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. रे ऑप्टिक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस टॉपिक से आपको सवाल मिलेंगे उसमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से सवाल अक्सर मिलता है. एपरेंट डेप्थ या रियल डेप्थ से एक सवाल कभी कभी मिलता है. प्रिज्म से सवाल जरूर मिलता है, किसी किसी ईयर में नहीं पूछा गया, अदरवाइज ऑलमोस्ट एवरी ईयर 1 क्वेश्चन फ्रॉम प्रिज्म इज देयर, और स्पेसिमेन पेपर में भी है. फिर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस से, कर्व्ड सर्फेसेस से, उससे एक सवाल रहता है, डेरिवेशन भी रहता है. और प्रिज्म से जो डिस्पर्जन है उससे एक छोटा सवाल रहता है, या तो प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर पे होता है या रेनबो पर होता है. और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कम 3 से 5 नंबर का एक सवाल हर साल होता है. तो ये रे ऑप्टिक्स में भी ये टू द पॉइंट टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल रहता है. और जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें केवल 3 टॉपिक्स आपके सिलेबस में है: इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और हाइगन्स वेव थ्योरी. इंटरफेरेंस में मेनली इसेंशियल कंडीशन उसकी पूछते हैं, कोहेरेंस क्या है पूछते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पूछते हैं, या यंग्स जो एक्सपेरिमेंट है उसमें फ्रिंज विड्थ पर सवाल आता है. डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा पर सवाल आता है. और हाइगन्स थ्योरी में मेनली आपको या तो थ्योरी पूछेंगे, यानी 2-3 पॉइंट्स जो थ्योरी के हैं वो पूछेंगे, या रिफ्रैक्शन लॉ या रिफ्लेक्शन लॉ का प्रूफ. इस साल रिफ्रैक्शन लॉ का प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफ्लेक्शन लॉ का प्रूफ 2022 में पूछा जा चुका है. तो ये ऑप्टिक्स से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन डिफरेंट टॉपिक्स वो सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. इसके अलावा आपको सैंपल पेपर का भी पीडीएफ फॉर्म मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा. लिंक आपको सारे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे. इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक सवाल जरूर होता है, बोहर्स हाइड्रोजन एटम से एक सवाल जरूर होगा, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस से एक छोटा सवाल होगा. टोटल मॉडर्न फिजिक्स से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे. न्यूक्लियर फिजिक्स में बाइंडिंग एनर्जी पर सवाल हो सकता है न्यूमेरिकल, या बाइंडिंग एनर्जी और एटॉमिक मास के बीच का कर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर्व आपसे ड्रॉ करा सकते हैं. न्यूक्लियर रिएक्टर से बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं. तो न्यूक्लियर फिजिक्स में ये दोनों टॉपिक्स जरूर आपको इंपॉर्टेंस देकर चलने हैं. सेमीकंडक्टर में बैंड थ्योरी पर सवाल आ सकता है. कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में बैंड थ्योरी के बेसिस पर डिफरेंस. पीएन जंक्शन में आपको डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, या तो आपको पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन रीजन, डोपिंग क्या होती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है.
ये सारा सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डायग्राम, सर्किट्स, ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF फॉर्म में मिलेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर पे एक सवाल बहुत प्रोबेबल है। फुल वेव रेक्टिफायर पर इस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल डायोड्स जैसे लाइट एमिटिंग डायोड है, फोटो डायोड है, ये स्पेशल डायोड पर छोटा सा सवाल। टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सेमीकंडक्टर से और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको न्यूक्लियर फिजिक्स से मिलता है। सिलेबस में भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है और स्पेसिमेन पेपर में भी डिस्ट्रीब्यूशन में मैच है। केवल स्पेसिमेन पेपर में ऑप्टिक्स में 18 की जगह 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC में टोटल 16 नंबर के क्वेश्चन सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूशन में थे, जबकि एक्चुअली स्पेसिमेन पेपर में आपको उसमें से 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हैवी वेटेज का सवाल पूछा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, ये 3 टॉपिक्स जो है ये आसान है, इसलिए आपको इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो जरूर रिवाइज कर लेने चाहिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा आप किस टॉपिक से शुरू करें, तो मेरे हिसाब से 2 टॉपिक हो सकते हैं जिनसे आप शुरू करें। एक जिससे सबसे ज़्यादा नंबर से सवाल आते हैं जैसे ऑप्टिक्स, या वो टॉपिक जो आपका बहुत अच्छे से तैयार है आप उससे शुरू करें, क्योंकि वो आपका जल्दी रिवाइज होगा, तो आपको रिलैक्स भी होंगे आप और आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। जो 5.5 डेज है, इसमें शुरू के 2 दिन के बाद मेरी राय से आपको एक दिन यानी 3rd डे आपको उस टॉपिक के लिए रखना चाहिए जो आपका सबसे कम प्रिपेयर है, क्योंकि वो दिन ऐसा होगा जिसके पहले आप काफ़ी कुछ 2 दिन में कर चुके होंगे, तो आपके मन में एक तरीके से एक रिलैक्सेशन होगा कि हम इतना कर चुके हैं और बचे हुए 2 दिन अभी आपके पास और हैं और हम रिवाइज कर लेंगे, ये तसल्ली रहेगी। तो तीसरा दिन आपको उस टॉपिक के लिए रखना चाहिए बिल्कुल बीच का, जबकि आपको जो टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है, ऐसे टॉपिक में आपको ये टॉपिक जल्दी खत्म करने के लिए वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप जो मेरा PDF है उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की गाइडेंस ले सकते हैं, तो उससे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी तैयारी को बहुत स्कैटर करें। और लास्ट डे आप उन टॉपिक्स पर पहुंच सकते हैं जो टॉपिक्स आपको लगता है कि आ सकते हैं, पर अभी तक आपने उनको छुआ नहीं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब तक आपने जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उनको पेपर के लिए प्रिपेयर कर लिया है। और अब आपके पास जो लास्ट का डे है, यानी जिस दिन आपको एग्जाम देना है उससे एक दिन पहले का, वो दिन आप उन टॉपिक्स के लिए अलॉट कर लो जो आपको लगता है कि आ सकते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि वो बोर्ड के 15 साल के पैटर्न के हिसाब से पूछे नहीं गए हैं। तो वो दिन आप उसके लिए अलॉट करो। लेकिन जो लास्ट का डे है, जिस दिन आपको एग्जाम देने जाना है, उस दिन सुबह उठकर आपको फिर से उन सवालों पर फोकस करना है जो अभी तक 15 साल में बार बार पूछे गए हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। आई होप ये सेशन आपके लिए काम का हुआ होगा।